बनते देखे हमने कई जिनावर नेता, पर जनता के मन की सुनकर करता है जो मन की बातें, पर जनता के मन की सुनकर करता है जो मन की बातें। 9 वर्षों के बाद मिला है मोदी सा कद्दावर नेता। आइए अटल जी। सारे लोगों के नाम मसाला पकड़ के बना, एक एक दो मिनट लटक रही है माइक मतलब बना, 1 मिनट का बना, बताते जाना। चले जो थे हम निकाल जो लोग निकल रहे हैं निकल जाए। बेटा रिटर्न की आवाज बढ़ा दे, स्पीकर का मुंह थोड़ा इधर कर दे। दादा जा रहे हैं दोनों हाथ अंदर डाल के, मतलब देखो मुझको लग रहा है बन गई। कौन है? सुभाष मौर्य जी। तुम्हारा पूरा कभी समझ में ये ध्यान दिया कि नारियल कौन जा रही है। ये शांति रख, मैं ठुकवा लूंगा, इतनी जल्दी मत कर। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि साथी मुधन्य कवि देश के यहाँ बैठे हुए। ए बेटा क्या हो गया? अच्छा घर जाना है? कोई मतलब नहीं बेटा वहाँ जाने के बाद, शक्ल खुलेगी ही नहीं। हाँ बिल्कुल मत जाओ, मैं कह दिया हूँ। इन कवियों को बहुत अनुभव है बेटा, बच्चों को यहाँ छोड़ देते हैं। बढ़िया इधर ठंड लग रही साहब। और क्या बोल रहे थे? मुधन्य कवि देश के, और आज के इस कवि सम्मेलन के मंच के संचालक, श्रेष्ठ कलमकार, साहित्यकार, लेखक और गुरु, और मेरे भी मैं आदरणीय श्रद्धेय मानता हूँ, क्योंकि मैंने आप जैसा छंदकार शायद इंदौर संभाग में आज तक नहीं देखा। ये सच्ची बात है। मैं चाहता हूँ श्री पाठक जी के लिए एक बार दूंगा। समझिए हम लोग बढ़िया बच्चे अच्छे बैठे, कुछ बच्चे बैठ जाए, तुम भी बैठ जाओ, कर लेंगे। तो आपने जिसलिए बुलाया है, मैं सच बता रहा हूँ, इतने कम पेमेंट के अंदर हम लोग कहीं जाते नहीं हैं। जितना कम वजन का लिफाफा दिया गया उसके कम पेमेंट में कहीं नहीं जाते हैं। मगर ये भी सच है कि ऐसे धर्म प्रेमी आयोजक और ऐसे धर्म प्रेमी सूत्रधार यदि बिन पैसे के भी बुला के राम नाम के लिए खड़ा कर देंगे तो जीवन भर आगे फ्री में पढ़ने को तैयार। कि सांस के अंतिम क्षण तक, सांस के अंतिम क्षण तक, अरे संकल्प यही दोहराएंगे कि सौगंध राम की खाई है, मंदिर भव्य बनाएंगे। हो गया काम। इससे ये लग गया कि अपन ने राम जी का सम्मेलन था कर दिया। अरे बाबा, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि अगली बार पाठक जी की जगह बाबूजी को ही बिठाना पड़ेगा। पर ये ध्यान रखना विजय भैया, आपने क्या कि इनके लिए ना स्पेशल चश्मे लाने पड़ेंगे। कोई भाई आता है तो काला पहन लेते हैं और बाई आए तो सफेद फंसा लेते हैं। ये मेरे को आज समझ बिल्कुल नहीं आ रहा कवि सम्मेलन कहाँ से चालू करूं। इसलिए नहीं आ रहा आज पाठक साहब, मेरे को कुछ भी नहीं आता, मैं 0 सन्नाटा हूँ। ये मेरे छोटे भाइयों ने आज, बजरंग जी ने, ये क्या नाम है, शुभम और सारे लोग, तिवारी जी, कोई दिक्कत नहीं, दूसरों को भी पेलो तो भी दिक्कत नहीं। अरे जुल्मों से दम मेरा घुट नहीं पाया है, और 200 वर्ष अंग्रेजों ने रोज कोड़े मारे यहाँ, अरे फिर भी ये मेरा देश टूट नहीं पाया है, फिर भी ये मेरा देश टूट। जयकार इसी लगना चाहिए। दोनों हाथ खोलो, इसी जगह दोनों हाथ खोलो। ये मत दिखाओ, इससे डर लगता है, जरा मुट्ठी बांधो और बोलो भारत माता की। फिर बोला इंदौर की आवाज नहीं, भारत माता की। मालवा की तो बिल्कुल नहीं, जोर से भारत माता की।
विजय परमार जी, ये वो अनुष्ठान आप कर रहे हो, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए, इस वार्ड नहीं इस क्षेत्र के लिए आपके लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। मैं आपको साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, प्रेषित करता हूँ मेरी बधाई। माँ ताली कैसे बजाते मैं बताता हूँ, देखो कैसे बेटा आवाज बड़ा। याद आया विजय जी, उन लोगों ने क्या पहला आदेश करा था? वंदे मातरम नहीं गाएंगे साहब, हैं? उनके पूर्वज मर खप गए वंदे मातरम करते करते, ये नहीं गाएंगे। तब लिखा 4 पंक्ति, कहता हूँ ये भारत माता की जय, वंदे मातरम धीरे मत बोला करो कि भरो हुकार वाणी में ना होकर के नरम बोलो, भरो हुकार वाणी में ना होकर नरम बोलो, हे वंदे मातरम गाने में काहे की शर्म बोलो। और यहाँ हर एक श्रोता से निवेदन है तो इतना है, मेरे साथ उठाकर हाथ वंदे मातरम बोलो, वंदे वंदे वंदे। मित्रों अब सुनिए कविता क्या है। कि जब सरहद ने दी आवाज उसी पल दौड़ आया हूं। मानसिक यात्रा करिए। सैनिक किसी भी जाति पंथ धर्म का हो, वो देश के लिए सरहद पर शहीद हुआ है, वो मेरे घर का बेटा है। सुनिए इसी बात। मैं बस ये कौन खांस रहा इधर से? बाबू जी जरा ध्यान रखो, एक बार खांसे तो पूरा मोहल्ला बंद हो गया, इकट्ठे खांसे तो पूरा इंदौर बंद हो गया, और पट्टे तुम सब खांसे पूरे भारत को बंद करा दिया। आराम से शांति लुंगी पहनने से रात को बहुत से कार्य सरल हो जाते हैं, मतलब सोने करने में आदमी कंफर्टेबल होता है, आनंद लेते हैं। हाँ, अच्छा आप है? हाँ, आता हूँ। मेरा मतलब है जिस चीज के लिए आपने मेरे को बुलाया है आदरणीय पाठक साहब, बताओ। बना मैं बोलूँगा 20 साल की दबाना जब बोल हंस ले मेरी बहन, खूब हंस ले। सम्मानीय मंच पर उपस्थित मां शारदा की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। भगवान राम के नाम से इस आंगन को ये भैया, इनका नाम भी सिपाही साहब है, सुनील सिपाही नाम है। ये सिपाही है, ये कवि भी है, ये सबकी वीडियो बना रहे, तो पट्टे अपनी नहीं बना रहे बस, न कोई फोटो खींच रही है, न कोई माला डाल रही है। देखो जहाँ सही सारी जगह सारा सम्मान मिलना चाहिए, मेरे को नहीं, इन सब कवि को, क्योंकि इनके सबके नंबर हो गए। आइए हम यहाँ से मैं एक नाम भूल गया था, तेजा जी महाराज, क्या तेजा महाराज, क्या तेजा बाबा, क्या तेजपाल जी, तेजा महाराज। वो 2 बार इनके शरीर में कोई अवतार आ गया था, मेरे को डर लगने लग गया। मैं छोटे से गांव का बाबड़ा रहने वाला आदमी है, मैंने वो पड़ोस वाले उससे पूछा रीवा से आया, झूठ बोलता फर्जी गल है ये रीवा के पड़ोस के गांव से आया। कहने का मतलब ये है, और रीवा बड़ा खंबा है तो रीवा का नाम ले लेता, पर देश का बड़ा कवि है असीम शुक्ला, जिन्होंने आपको मेरा माता बहनों से निवेदन करने में हाथ खोलो, हाथ खोलो। ये भी रुक जाएगी जरा, एडवांस में हाथ खोलो, सब हाथ खोल दो। काफी है राम भक्ति। किसी ने पूछा था हमसे तेरी बात तारीख कब बताओ, जा चल जा, मंदिर कब बनाओगे, हाँ ऐसे पूछा था ना। तो 2 हाँ बाथरूम लेटूंगा, ये छाप नहीं था। आई बात समझ में नहीं आई कि नहीं आई? ठोको को हाथ बाहर निकालो, भी काम चालू शुरू हुआ है। ताली ठोकने का क्या क्या प्रयोग है, आप तो बोलते ज्यादा ताली ठोकने से हाथ थक जाए, दूसरे को ठोकने लग जाना पड़ोस में, आवाज आनी चाहिए, बात खत्म। बहुत बढ़िया बाबा, आपको ठंड लग रही इसलिए शाल ओढ़ ली। कभी आपने कल्पना करी राम के मंदिर से हमने तारीख भी बता दी और मंदिर भी बनाने जा रहे हैं। ये सिर्फ कोटि कोटि हिंदुओं की शक्ति है, उनकी आस्था का प्रमाण है कि श्री राम जी का मंदिर बन रहा है। राम जी को प्रणाम करते हुए मैं राम से राष्ट्रवाद की कल्पना करने जा रहा हूँ, जो अभी तक इस मंच पे नहीं हुई। आपकी अनुमति है?
आपकी है हाँ। और आपके तो दोनों हाथ खोल के श्री राम और देशभक्तों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए भैया। चिंता नहीं करना, आओ दादा बेटे का सवाल भैया। सही नाम बोला, ताली बजाओ उनके लिए। आवाज बढ़ा देना बेटा, मेरी तो में स्पीकर आवाज आती है। मेरी माँ बैठ जाओ, अभी कवि सम्मेलन शुरू हुआ है। वो मूर्धन्य कवि हमारे मंच के श्रेष्ठ संचालक और सुख दुख में हाँ छोटू भैया सुख दुख में जो 24 घंटे सदा है तैयार, ऐसा है अपना भाई विजय परमार। ताली का जोर से बजना चाहिए। कोरोना काल में घर का राशन ना घटे, याद आई? इसलिए वो आदमी घर घर जाके दरवाजा ठोकर बोला, साहब तुम्हारे यहाँ अनाज है, तुम्हारे यहाँ तेल है, तुम्हारे यहाँ साबुन है। देखो ना, यदि ये बात सच्ची विजय परमार ने तुम्हारे घर एक अन्न का दाना पहुंचाया, टिकट मिलेगा मिले, वो चुनाव लड़ेगा लड़े, वो चुनाव जीते ना जीते, मगर उसने सबके दिलों को जीत लिया है। मैं चाहता हूँ पूरा सदन एक बार उसके लिए बात हिम्मत की होती है। वो सीरियस होगा तुम लग रहा है कविता इनकी भी करवानी पड़ेगी। मेरे को एक बात नहीं समझ बेटे, थोड़ी आवाज बढ़ा इसकी और बेस बढ़ा थोड़ा सा ना, क्योंकि बेबी को बेस पसंद था और अपने को देश पसंद था। अंतर इतना है। अब वो बच्चे को कह रही थी तू पीछे से सुन, बोल रही थी ना, याद है तुमको? तुम वो ढंग से सुन रहे थे कि देख रहे थे? पहले ये बताओ। अब वो बापड़ा बेचारे से क्या करता, तो समझ ही नहीं आ रही थी उसको। तो 100 ग्राम का ये 1 किलो, आई बात की नहीं समझ में। हाँ किसी की भी हमको क्या लेना देना, हिंदी के सत्य, हिंदी हमारी माता है। बात समझ में आ गई ना? जो माता है उसमें सबका अधिकार होता है, इसके लिए किसी की भी फेल दो, मगर भारत माता की जय करते रहो। विषय ये है, ये भी ऐसा ही कि दूसरों की फेलते आ रहे हैं सब। बहुत बढ़िया। मेरे को तो ये तारीफ की बात है कि पुरस्कार और सम्मान के चक्कर में तुमने दही बजा दी, 2 बजा दी अभी तक। विजय परमार बहुत दिमागधारी आदमी, ध्यान रखना। उसको पता था कि 100 में से 50 को दे दो तो 50 घर निकल जाएंगे, 50 को रोके रखो, कवि सम्मेलन सफल। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। विजय तुम मेरे प्रिय व्यक्ति बन गए। क्यों बन गए बताऊं मैं? ये हास्य विनोद है, इसको कोई सीरियस नहीं लेना। ये तो हमारे लिए रखे हैं, इसलिए रखे हैं क्योंकि हमको घर ले जाना है, वाला में कोई देना है। हाँ नहीं तुम सेटिंग करके लाओ, चलेगा नहीं काम। क्यों भाई? जो आखिरी का डमरू वो बोल बम लगा जाओ। नर्मदे जिंदगी यहीं कर, यहीं मर, नहीं कर। मैं हल्दी घाटी में अकबर को पानी पिला दिया, पर हमारी देशभक्ति कहाँ के टिक गई? हम भूल गए कि घर बार 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 घर। क्या क्या हुआ था हमारे पूर्वजों के साथ? 4 लोगों ने मिलके, ये जो आजकल ऐसे हिलाते हुए आ जाते 5 साल में, इनके पूर्वजों ने आजादी दिलाई, ऐसा कुछ नहीं है। आपके और मेरे पूर्वजों ने जितने यहाँ बैठे हुए हैं, इनके बलिदानों का मूल्य चुकाकर हमने आजादी पाई है। बस इतना सा अंतर है कि उन्होंने अपने लोगों का नाम लिखवा लिया और हमारे पूर्वजों को छोड़ दिया। हकीकत यह है साहब इस देश का कि घर बार बार बार, घर बार बार बार, कि घर बार धन लूटा, क्या बताऊं तन लूटा, फिर भी ईमान मेरा लूट नहीं पाया है। कि बार बार धन लूटा, क्या बताऊं तन लूटा, फिर भी ईमान मेरा लूट नहीं पाया है। रात दिन चलते रहे, क्रांति दीप जलते रहे, गांव की मिट्टी का साथ छूट नहीं पाया। हमको बहुत सुरक्षित क्या हुआ था? माता पिता बहना पत्नी की जब से आई चिट्ठी थी,
माता पिता बहना पत्नी की जब से आई चिट्ठी थी, बहुत दिनों के बाद मिली घर पर जाने की छुट्टी थी। बहुत दिनों के बाद मिली घर पर जाने की छुट्टी थी। सरहद से वो निकल पड़े थे दिल में अपने जज्बात लिए, पर रास्ते पर आतंकी बैठे बारूदों की घात लिए। हुआ धमाका हुआ धमाका हुआ धमाका, सैनिकों का रक्त गगन लहराया था। अरे भारत माँ ने बेटे खोए, देश क्रोध में आया था, तो बेटी पत्नी बहना मार हुई। अरे घर का बूढ़ा बाबा रोया था, और ऐसा लगा कि हमने अपने घर का बच्चा खोया था। ऐसा लगा आपकी तालियां कमजोर हो गई। जब भी बजट थे हमको नहीं चाहिए। माता पिता बहना पत्नी की जब से आई चिट्ठी थी, बहुत दिनों के बाद मिली घर पर जाने की छुट्टी थी। सरहद से वो निकल पड़े थे दिल में अपने जज्बात लिए, पर रास्ते पर आतंकी बैठे बारूदों की घात लिए। हुआ धमाका, सैनिकों का रक्त गगन लहराया था। भारत माँ ने बेटे खोए, देश क्रोध में आया था, तो बेटी पत्नी बहना मार हुई। अरे घर का बूढ़ा बाबा रोया था, और ऐसा लगा कि हमने अपने घर का बच्चा खोया था। तो शांति दूत हम हिंदू पटल के, नहीं कोई मजबूरी थी। दुश्मन से बदला लेना दृढ़ इच्छा बहुत जरूरी थी। तो जल थल वायु सेना ने अपनी ताकत को झोंक दिया, और आधी रात में आतंकी अड्डों को जाके ठोक दिया। आधी रात में आतंकी अड्डों को जाके ठोक दिया। एक बार दोनों हाथ ऊपर खोल के उनके परिवारों के लिए जोरदार तालियां होना चाहिए। यह श्रद्धांजलि है विजय परमार और उनके मित्र मंडलों के द्वारा। साधु आभार। क्या हुआ? एक मुक्तक और 2 मिनट की कविता आप आदेशित करो, मैं 3 मिनट में कविता समाप्त कर दूं। विजय जी चलने दो या बंद करूं? चलने दो बंद करूं? नहीं आवाज नहीं, चलने दो तो फिर ताली वाली बजा मेरी बेटी। अरे भरो हुकार वाणी में ना होके नरम बोलो। वो एक सरकार आ गई थी 15 महीने के लिए डमरू वाली थी। क्या काका नाथ था जाता हूँ नाम नहीं, कड़कनाथ भी अच्छा है, भेरू को बलि चढ़ता है। क्यों जबरन उसको करना है? मेरा मतलब पड़ता है मेरा आदेश। उन्होंने कई युवाओं को खड़ा करा है। आजकल तो टांग खींचने का जमाना चल रहा है। कोई आगे जाए तो ऐसा वो क्या बोलते हो दादा, क्या आ जाता पीछे से चलते चलते केकड़ा, वो एक आगे बढ़े खींच लेता है। और इतनी रात को खो खो करा के क्या मिलेगा? कबड्डी कराओ। ये दादा के लिए ताली आली बजा दो जरा, इनको गर्मी में। वो साउंड वाले क्या बोल रहे? इधर कुछ हट जाओ, दिख नहीं रही। अच्छा इसको हटाओ। अच्छा कुर्सी उठा ले, नहीं दिखे तो खड़े हो जा। बताना दीदी, उसको माइक नहीं लगेगा, वो काम हो गया। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझको क्या करना, मैं कहाँ जाना है मुझे ये भी मालूम है। पर इन लोगों ने इतना माहौल को इस स्तर पर लाके खड़ा कर दिया है कि मेरे को भी उस गली से होकर गुजरना पड़ेगा। जब तक इनके पोस्टर नहीं फटेंगे अपना चिपका, आई समझ में, तो अपनी माल बेचने के लिए आवाज लगाना पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी? देखो मैं वही काम कर रहा हूँ। 10-15 मिनट करूंगा, उसके बाद अपन आ जाएंगे। जिन्ना की औकात की फिर क्या पाकिस्तान बना लेता, जिन्ना की औकात की फिर क्या पाकिस्तान बना लेता, जिन्ना की औकात की फिर क्या पाकिस्तान बना लेता। शायद ये तालियां आपके देश के सम्मान के लिए कम है। हाथ खोलिए, हाथ खोलिए। वो अखंड भारत का स्वप्न करीब भी आंखों में बसा लेता। नेहरू गांधी का शांति मन गरुड़वीरों को अपना लेता। और जिंदा होते राजगुरु सुखदेव भगत की धरती पर, तो जिन्ना की औकात थी फिर क्या पाकिस्तान बना लेता। मित्रों कुछ गलतियां हुई है, हम लोग अपने हमारे शौर्य की गाथाओं को भूल गए। और सुनिए, बस बातों में बात बनाए बैठे हैं। हमारी देशभक्ति क्या हो गई आजकल? बस बातों में बात बनाए बैठे हैं, व्हाट्सएप और फेसबुक में चलाए बैठे हैं। बस बातों में बात बनाए बैठे हैं,
व्हाट्सएप और फेसबुक पे चलाए बैठे हैं और चलो 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 जरा हम उनके घर भी हो आए, सरहद पर जो जान गवाए बैठे हैं, सरहद पर जो जान गवाए बैठे हैं। राम मंदिर से राष्ट्र का निर्माण। मित्रों, संकल्प है मुगलों से जब तक किलों को ना ले लूंगा। मैं अपने आराध्य महाराणा प्रताप के लिए पंक्तियां पढ़ रहा हूं। आपके भी तो आपको लगता है कि महाराणा प्रताप पर कुछ पंक्तियां होना चाहिए, तो फिर पूरा सदन एक बार जोरदार उस राजस्थानी उस हिंदुस्तानी शौर्य के लिए। ये तालियां बहुत कम हो रहा है। आप कम हो सकते हो मगर बताओ कि आप इन दौर में बैठे हो। संकल्प है मुगलों से जब तक अपने किले ना ले लूंगा, पत्तों पर खाऊंगा और मैं घास फूस पर सोऊंगा, तो राणा का सेनापति बनकर, अकबर का सेनापति बनकर मान सिंह जब आया था, राणा के भले का सुनकर मन ही मन में खाया था। वो जान बचाने महाराणा की 3 टांग पर दौड़ा था। वो स्वामी भक्ति का अमर उदाहरण वीर चेतक एक घोड़ा था। तो पुंजा नायक को, पुंजा भील को अपना सेनापति महाराणा ने बनवाया था। युद्ध में तीरों के उसके हाहाकार मचाया था। वो जान बचाने महाराणा की 3 टांग पर दौड़ा था। अरे स्वामी भक्ति का अमर उदाहरण वीर चेतक एक घोड़ा था। तो महाराणा प्रताप की, राणा प्रताप की वीरता ने मुगलों का सिंहासन हिला दिया और युद्ध में हल्दी घाटी ने अकबर को पानी पिला दिया। युद्ध में और राणा की जवानी याद आएगी, युद्ध में खुद पड़ी झांसी की रानी याद आएगी। भगत सिंह को लगे फांसी का फंदा देख तुम लेना, तुम्हें आजाद भारत की कहानी याद आएगी, तुम्हें आजाद भारत की कहानी याद आएगी। तो मित्रों, आप भूलना मत, बिल्कुल मत भूलना, पुलवामा की घटना भी अभी घटी, विजय परमार 2 बजने वाली है। उस घटना के अंदर मुझे मालूम है कि आप लोगों ने भी शहीदों के लिए इतने आयोजन उस समय रखे। आपकी देशभक्ति को प्रणाम करता हूं विजय भैया। धमाका हुआ। आप कल्पना करो कि जिसके घर के बेटों का मांस का एक लोथा भी नहीं पहुंच पाया हो, उन वालों ने, उन बच्चों ने, उनके घर वालों ने कैसी उनका क्रियाक्रम करा होगा साहब, आप कल्पना नहीं कर सकते उनका क्या कलेजा हो।